नमस्ते दोस्तों, बोलो आसान माता की जय। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर आसान माता की कहानी सुना रही हूँ। तो आप लोग सुनिए और पूरी कहानी सुनिएगा, तभी समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। तो आप लोग सुनिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। एक लकड़हारा था, एक लकड़हारिन थी। तो दोनों मियाँ बीवी जंगल जाते और लकड़ी काट के लाते, उसी से अपना उनका घर का खर्चा चलता था। तो क्या हुआ कि रोज का यही काम चलता था। लकड़हारा लकड़ी काट के लाए और उसके बाद में घर में जो चीज़ सामान नहीं रहता, लकड़ी बेच के सारा सामान आता, खाते, यही हमेशा चलता रहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन लकड़हारा गए, लकड़ी काट रहे थे, नीचे उसकी बीवी बैठी थी, लकड़ी बीन रही थी। तो ऐसे क्या होता है कि जिस पेड़ पे लकड़हारा खड़ा होता है और लकड़ी काटता है, पता नहीं कैसे वही डाल जो है नीचे गिर जाती है, लकड़हारा नीचे गिर जाता है, उसका हाथ पैर सब टूट जाता है। बहुत परेशान हो गया लकड़हारा। तो क्या हुआ कि जो है अब तो भाई फिर वही रोज़ कमाने खाने का दिन था कि रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था। अब लकड़हारा तो काम ही नहीं कर सकता था, वो तो बिस्तर पर पड़ गया। अब जो लकड़हारिन थी वो बेचारी क्या करे, बहुत परेशान रहती थी। तो अपने मन में यही आसान माता से कहती कि माता हमारे कष्ट को दूर करो, और हम क्या करें, अब तो हमारे घर की रोजी रोटी भी नहीं चल रही है, माता कैसे अब गुजारा होगा। यही सोच सोच के किसी तरह से दिन गुजारती, कभी खाने को मिलता कुछ, कभी भूखे रह जाते मियाँ बीवी, प्लस दवाई का भी खर्चा। तो एक दिन जो है गई जंगल में, जहाँ पर लकड़ी काटने जाता था लकड़हारा, वहीं पे एक नीम का पेड़ था, छाया थी, वही के नीचे बैठ के और खूब तेज तेज से रोने लगी, अपना सर नीचे करके इसी तरह से, और रोने लगी। तो लोग आ जा रहे थे पर कोई किसी से पूछ नहीं रहा था कि क्यों रो रही हो। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि खट खट की आवाज़ आती है। एक बूढ़ी माता आती हैं, वो हाथ में डंडा लिए रहती है, खट खट का आवाज़ आती है। तो वही आके पूछती है कि बेटा क्यों रो रही हो, इतने घने जंगल में तुम अकेले बैठ के क्यों रो रही हो। तो वो कहती है लकड़हारिन कि हे माता, आप अपने जगह जाइए जहाँ जा रही हैं, आप मेरा दुख नहीं दूर कर पाएंगी। बोली बताओ तो। उसको लगा कि माता जी कोई चमत्कार करेगी, क्योंकि माता जी बहुत सुंदर थी और एकदम सफ़ेद सफ़ेद बाल, और देखने से ही लग रहा था कि हाँ कोई चमत्कार माता जी करेंगी। तो उसने कहा कि नहीं, तुम बताओ तो, हमारे हाथ में अगर कुछ होगा तो हम ज़रूर करेंगे। लकड़हारी ने कहा माता जी आप क्या करेंगी, आप खुद ही इतनी बूढ़ी हैं, डंडे के सहारे चल रही हैं, आप मेरा कोई मदद नहीं कर पाएंगी। आप जाइए, लेट हो जाएंगी तो आपके बेटे बहू घर पे गुस्सा होंगे, आप जाइए। वो बोली, माता जी बोली आसान माता कि नहीं, मुझे बेटा बहू का कोई डर नहीं है, आप बताओ कि तुम्हें दिक्कत क्या है। तो वो पूरा कहानी बताती है लकड़हारी कि मेरे पति लकड़ी का काम करते थे, रोज़ लकड़ी काटते थे, तोड़ते थे, बेचते थे हम दोनों लोग, और उसी से हमारा खर्चा चलता था। मियाँ बीवी थे, कोई बच्चे भी नहीं हैं। अब हमारे लकड़हारा को चोट लग गई है, हाथ पैर भी टूट गया है, अब तो रोजी रोटी नहीं चलती, प्लस दवाई का खर्चा, कुछ घर में है भी नहीं, जो चीज़ और थी वो भी लकड़हारे की दवा में ख़त्म हो गया। तो माता जी ने कहा कि अच्छा। तो माता जी ने कहा एक बात हम कह रहे, मेरी बात मानोगी। उसने कहा हे माता, आप जो कहोगी वो मानूंगी, मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। माता जी के हाथ में एक सोने का कलश था, एकदम चम 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 चमक रहा था। माता जी ने वो कलश दिया, कलश में पानी था, और कहा कि जाओ इसको लेके जाओ, अपने घर में छिड़कना, लेकिन जब तुम्हारा लकड़हारा ठीक हो जाएगा, सब तुम्हारा अच्छा भला हो जाएगा, तो तुम हमको भूलना नहीं। सास सौगली को बुला के और माता हमारे मतलब माता जी का, आसान माता के पूजा जरूर करा देना तुम। तो बोली कि ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम ही आसान माता है। तो वो कलश लेके आती है, पानी उसमें रहता है, जल आती है, घर में छिड़कती है, सब जगह पानी छिड़कती है। तो जहाँ जहाँ छिड़कती है भाई मार अनाज पानी सोना चांदी खूब भर जाता है। जब लकड़हारे के पास जाती है तो लकड़हारा के पास पानी छिड़कती है, तो लकड़हारा कहता है कि इतनी समय खराब हो गई, तुम कहाँ गई थी, और ये सोने का कलश तुम चुरा लाई, मंदिर गई थी, कहाँ गई थी, क्योंकि वो आसान माता की भक्त थी। तो उसी गांव में एक मंदिर था, तो वहाँ वो अक्सर जाया करती थी, पूजा पाठ करती थी, कहानी सुनती थी, अपना प्रसाद लेके चली आती थी अक्सर। तो लकड़हारा यही समझा कि ये मंदिर गई थी और इसकी नीयत खराब हो गई, ये वहाँ से कलश चुरा लाई। लकड़हारे ने कहा कि तुम कलश चुरा लाई हो, अब इतनी परिस्थिति खराब हो गई, भगवान पे भरोसा रखो,
और ये जहाँ से कलश लेके आती हूँ वहीं जाओ कलश रख के आओ, कलश की चोरी अच्छी बात नहीं है। उसने अपने लकड़हारे से कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए, मैं चोरी क्यों करूँगी। उसने बताया कि आज मुझे बहुत दुख लगा, तो मैं उसी जंगल में जहाँ आप लकड़ी काटने जाते थे, मैं वहीं जाके बैठ के रो रही थी, खूब तेज तेज में रो रही थी। तो वहाँ एक माता जी आई, खटखट उनके डंडे में आवाज़ थी, तो मैं अपना सर नीचे करके इस तरह से रो रही थी। जब मैंने डंडे की आवाज़ सुनी तो मैंने ऊपर मुँह किया तो देखा माता जी बहुत सुंदर और सफ़ेद सफ़ेद बाल चांदी की तरह। और माता जी तो बहुत ही सुंदर, इतने महंगे कपड़े पहनी थी, देखने से बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने हमको ये कलश दिया है और कहा कि जाओ इसका जल घर भर में छिड़क देना, तुम्हारे दूर दूर हो जाएंगे। लकड़हार ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमको कोई माता जी नहीं मिली है। तो उसने कहा नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, आपके ऊपर परेशानी आई है तो वो परेशानी मैं भी सहूँगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं चोरी नहीं करूँगी। जब आप चोरी नहीं किए कभी, इतनी परेशानी में होने के बाद भी आप हिम्मत रखे हैं कि भगवान सब ठीक करेंगे, माता रानी सब ठीक करेंगी, तो मैं चोरी क्यों करूँगी। तो कहा लकड़हारे ने ठीक है। उसने लकड़हारे के पैर पे जो टूटा फूटा हाथ था सब जगह भी कलश का पानी छिड़क दिया। 2-3 दिन में लकड़हारा बिल्कुल ठीक हो गया, उसके हाथ पैर ठीक हो गए, चलने लगा लकड़हारा। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, सब घर मकान माता जी की कृपा से सब बन गया। जानवर पल गए, हाथी घोड़ा पल गए, गाड़ी मोटर सब, बहुत मतलब दिन ही पलट गया उस कलश के पानी जो माता जी ने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद में माता जी ने साथ में ये भी कहा था कि तुम दोनों लोग इस कलश के पानी को जब ठीक हो जाना तो इस कलश के पानी को फेंकना नहीं और रखे रहना, और इसको जो है तुम पी लेना, तो तुम्हारे बच्चा भी होगा, बेटा होगा, तुम इंतज़ार करना। तो जो पानी बचा उसको दोनों पी लिए। जब पी लिए तो थोड़े दिन के बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई। लकड़हारिन कोई बूढ़ी तो थी नहीं, उम्र थी, लेकिन भाई बच्चा नहीं था, माता जी के आशीर्वाद से उनके बच्चा भी पेट में आ गया। बहुत खुश हुई लकड़हारिन, तो याद था कि माता जी ने कहा है कि हमको भूलना नहीं। भाई बेटा हुआ, किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी घर में। जब बेटा हुआ तो बहुत खुश हुए दोनों, लकड़हारा और लकड़हारी। तो लकड़हारी ने कहा अपने लकड़हारे से कि हमको उसी जंगल में ले चलो जहाँ आप लकड़ी काटते थे। वो उस जंगल में गई और ढूंढी तो कहीं वो माता जी मिली नहीं, क्योंकि उनका नाम भी नहीं पता था और कुछ भी नहीं पता था कि वो माता जी हैं कौन। तो उसने सोचा कि ये कलश हम वापस कर दें, लोटा। तो माता जी की बात याद आई, माता जी ने कहा था कि चाहे जो भी चीज़ तुम दे दोगी सबको, पर ये कलश कभी मत देना। अगर ये कलश तुम दे दी तो तुम्हारे फिर दरिद्रता आ जाएगी, इसलिए कलश हमेशा तुम छुपा के रखना, ये किसी को ना देना, चाहे जो हो जाए। तो उसने सोचा कि कलश हम माता जी को वापस कर दें। उसके मन में ये बात आई कि मेरे तो इतना सब हो गया, मैं कलश माता जी को वापस कर देती हूँ। तो फिर माता जी की बात याद आई कि माता जी ने कहा था कि ये कलश किसी को नहीं वापस करना। कलश उसने रख लिया। तो उसने कहा कि चले भाई, माता जी ने कहा था कि हम जो है जब सब हो जाएगा तो दुरदुरिया चबवा देना और हमको मत भूलना। तो माता जी से मिल लें और उसको बता दें कि आपके आशीर्वाद से ये सब हुआ है हमारे। तो जंगल गई तो माता जी मिली ही नहीं। माता जी भी परीक्षा ले रही थी कि देखें क्या करेगी। लौट आई अपने घर में, फिर काम में व्यस्त हो गई भाई, महारानी की तरह रहने लगी, राजरानी की तरह। तो लेकिन उसको माता जी याद थी हमेशा, नौकर चाकर लगे थे, खाना पीना हो रहा था, सब चीज़ हो रहा था। अब बेटा हुआ, उसकी छठी हो रही, बरही हो रही, सब हो रहा, लेकिन उसके दिमाग में ये है कि माता जी से हमको मिलना है, क्योंकि माता जी ने कहा था कि तुम भूल मत जाना, तुमको सब चीज़ मिलेगा भगवान की दया से। तो वो रोज़ जाए और रोज़ घूम के लौट आए जंगल से, माता जी मिले ही नहीं। तो एक दिन वहाँ गई तो फिर वो उसी पेड़ के नीचे जैसे बैठी थी, लकड़हारा दूर अपना था और वो उसी जगह पे बैठ के और सर नीचे करके खूब रो रही थी। खूब रो रही थी तो माता जी, खटखट का आवाज़ आया डंडा का। उसने सर ऊपर करके देखा तो उसने कहा क्यों रो रही हो। वो पहचानी भी नहीं, ज़्यादा दिन बीत गया था। तो उसने कहा कि एक माता जी आई थी, हमारा दुख दूर की हैं, और वो माता जी अब हमको मिल नहीं रही हैं, हम उनका नाम भी नहीं जानते, जगह भी नहीं जानते हैं, और हम कैसे पूजा पाठ करें, कैसे हमको ये चीज़ का मतलब हम वो दे, धन्यवाद दें उनको कि आपके आशीर्वाद से हमको ये सब चीज़ मिला है। तो माता जी ने कहा कितने दिन हुआ। तो उसने कहा कि माता जी हो गया 2-4 साल हो गया। लेकिन वो माता जी बहुत सुंदर थी। माता जी ने फटा पुराना पहन के आसान माता आई थी उसकी परीक्षा लेने,
लेकिन माता जी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल उनके सफ़ेद सफ़ेद बाल इतने चमक रहे थे, इतना देखने में सुंदर थी वो, बहुत सुंदर थी कि पूछिए नहीं। अब वो माता जी हमको मिल नहीं रही हैं कि हम कैसे उनका धन्यवाद करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम धन्यवाद देना चाहती हो तो जाओ, वहीं जंगल में बहुत दूर पे एक मंदिर बना है, वहीं पे जाओ, वहाँ तुमको माता जी मिलेंगी। तो वो मंदिर पे जाती है तो वहाँ माता जी का ध्यान करती हैं कि हे माता, हम बहुत परेशान हैं, आप जो भी हो, जिस भी रूप में थी, हमको आके दर्शन दो अपने, जिससे हम आपको पहचान सकें। तो औसान माता अपना उसी रूप में आती हैं, देख के पहचान जाती है, तुरंत पैर में उनके गिर जाती है, अपने लकड़हारों को बुलाती है, जल्दी आइए जल्दी आइए, देखिए ये माता जी हैं, इन्हीं ने हमारे दुख दूर किया, आज जो भी हैं हम इन्हीं माता जी की कृपा से है। लकड़हारा भी पैर छूता है, बेटा लिए रहती है, माता जी के चरणों में लिटा देती है। माता जी कहती है, अरे अरे इतना छोटा बच्चा मेरे चरणों में लिटा, नहीं माता जी, सब आपके आशीर्वाद से मुझे मिला है, आपसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। तो फिर कहती माता जी क्या करें, तो माता जी ने कहा जाओ सोहबेली बुला के दूरिया चबाओ, और हम हैं औसान माता। तो उसने कहा कि अरे माता जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। तो बोली माता जी आपको क्या चाहिए, बोली बस तुम दूरिया चबवाओ, हमारा ध्यान करो, और बस इतना ही हमारे लिए बहुत है। तो घर वापस आती है, पूरे नगर की और सुहागिन औरतों को दूरिया के लिए निमंत्रण देती है कि आज मेरे यहाँ औसान माता की पूजा है। सारी औरतें आती हैं, औसान माता का प्रसाद आता है, लाइन से सब लगे हैं, पूरा औसान माता के लैया चना गुड़ मिठाई सब, मतलब न दोहरी न तेहरी, जितनी भी नगर में औरतें थी सारी औरतें दूरिया चबाने आई हैं, और सब औसान माता की जय जयकार बोल रही हैं, और जो है खूब गाना बजाना हो रहा है। और भाई बेटा हो गया, धन दौलत हो गई, कहाँ एक लकड़हारा था। तो औसान माता ने जैसे उस लकड़हारे की तकदीर बदली, जैसे उसके कष्ट दूर किए, वैसे माता रानी सबके कष्ट दूर करें और दूरिया चबवाए। तो माता जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और ये कहानी जो कहेगा, जो सुनेगा, उसकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज माता रानी की कृपा से हमने भी औसान माता की पूजा किया है, माता रानी ने हमारी भी मनोकामना पूर्ण किया है। हमारे यहाँ भी माता जी ने बहुत कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। तो माता रानी सबके भला करें, और बोलो औसान माता की